फिर से आपका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। कॉमेंट्री ऑन महाभारत by डॉक्टर सतीश मोद। ही इज़ द बेस्ट ऑथर फॉर अ बुक और डिस्कवर द अर्जुना इन यू। और उन्होंने कई एपिसोड्स महाभारत के अब उन्होंने कहानियाँ सुनाई है। सर आपका स्वागत है इस मंच पर। हम आगे कहानी आगे शुरू करते हैं। अभी तक हम महाभारत के आदि पर्व के 61वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। अभी जो कहानी है वो अध्याय 62 से लेकर के 69 के बीच में जो कहानी है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो कहानी है वो राजा दुष्यंत की कहानी है। अभी दुष्यंत और शकुंतला की कहानी हम लोगों ने बार बार सुनी है, लेकिन जब मैं वो कहानी देखता हूँ और जो मैंने महाभारत में जो कहानी पढ़ी है, मुझे लगता है कि ये आपको सुन कर के आश्चर्य होगा कि कैसे उसके अंदर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन उस कहानी में किया गया है। तो वास्तव में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी ऐसे प्रारंभ होती है कि राजा दुष्यंत बहुत वीर थे और उनको भी शिकार का बड़ा शौक था। उस समय राजाओं को शिकार का बहुत शौक था। तो वो एक बार शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ में बहुत ही घन वन में गए और वहाँ बहुत जानवरों का उन्होंने शिकार किया। सुबह से शाम तक शिकार करते रहे और वो गहन जंगल के अंदर चले गए, अंदर चलते गए। और एक बार जब थोड़े थक गए तो उन्होंने देखा कि आसपास क्या दृश्य है उसका आनंद उठाया जाए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके आगे एक आश्रम है और वो कण्व ऋषि का आश्रम, ऐसा उसके नाम से वो प्रसिद्ध था। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो कण्व ऋषि से मिल लेता हूँ, उनसे मिल कर के जाऊँगा तो कुछ ज्ञान की बातें भी सुनने को मिलेगी। तो अपने सभी साथियों को दुष्यंत ने आश्रम के बाहर छोड़ दिया, गेट के बाहर, और वो अंदर गए कण्व ऋषि से मिलने के लिए। तो वहाँ उन्हें कण्व ऋषि तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। तो सुंदर कन्या ने भी राजा को देखा, वो तो पहचान गई कि ये बहुत बड़े राजा दुष्यंत यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसने आके उनको प्रणाम किया, उनकी सेवा करने लगी, उनको क्या भोजन चाहिए, फल फूल चाहिए, पानी चाहिए, सब पूछने लगी। तो दुष्यंत देख रहा था कि ये तो बहुत ही सुंदर महिला है। तो उसने पूछा कि आप हैं कौन, यहाँ आश्रम में क्या कर रही हैं इतने घने जंगल में। तो शकुंतला ने कहा कि मैं कण्व ऋषि की बेटी हूँ, इसलिए यहाँ पर रहती हूँ। तो दुष्यंत ने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है कण्व ऋषि की तो कोई बेटी नहीं है, आप बताइए आप कौन है, सही आप बताइए। तो शकुंतला ने कहा ठीक है, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। बोले विश्वामित्र नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जो कि कई बार कई राजाओं को मार करके अपना क्षत्रिय साम्राज्य स्थापित करने के लिए तैयार हुए हैं। तो उनकी वीरता से एक बार इंद्र भी घबरा गया। इंद्र ने कहा कि यदि विश्वामित्र ने आक्रमण किया और इनका इतनी तप बल है कि ये तो मुझे भी हरा सकते हैं। तो उसने एक चाल चली। उसके जो अप्सराएं थी उसमें सबसे सुंदर मेनका थी। तो उसने कहा कि मेनका से कि मैं तुम्हें धरती पर भेजता हूँ और तुम्हारा काम है विश्वामित्र की तपस्या भंग करना, ताकि उसकी तपस्या भंग हो जाए और मेरा इंद्र का राज्य सुरक्षित रहे। तो मेनका ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन उसके लिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा ताकि विश्वामित्र का ध्यान मेरी तरफ आए। तो इंद्र ने कहा ठीक है, तुम बहुत ही बारीक महीन कपड़े पहन करके विश्वामित्र के सामने से गुजरना और उस समय मैं पवन से, वायु से आग्रह करूंगा कि वो जोर से चले, तो तुम्हारे शरीर के जो महीन कपड़े वो सारे उड़ जाएंगे। तो जब सारे कपड़े उड़ जाएंगे और विश्वामित्र उस समय हवा चलेगी तुमको देखेगा तो वो मोहित हो जाएगा, तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो ऐसी पूरी प्लानिंग करके मेनका एकदम ही फिल्मसी कपड़े पहन करके, महीन कपड़े पहन करके जहाँ विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुँची और जैसा था तय था वैसा ही हुआ। विश्वामित्र ने नग्न मेनका को देखा तो उनका संयम छूट गया और वो उसके प्यार में पड़ गए। तो सारी तपस्या भूल करके विश्वामित्र और मेनका वहाँ पर कुछ दिन साथ में रहे। लेकिन मेनका का तो काम पूरा हो गया था, वो तो कुछ समय के बाद में चली गई वापस स्वर्गलोक। लेकिन जाने के पहले उसको एक पुत्री हुई। उसने कहा कि इस पुत्री का मैं क्या करूँगी। तो उसने एक नदी किनारे उस पुत्री को छोड़ दिया और वो विश्वामित्र को छोड़ करके और पुत्री को जमीन पर ही छोड़ करके अपने देवलोक चली गई। वहीं से कण्व ऋषि गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची जो बहुत ही दिव्य है, बहुत सुंदर है, वो यहाँ नदी किनारे है।
तो उसको ले आया और उन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम शकुंतला रखा। तो शकुंतला ने ऐसी कहानी राजा दुष्यंत को सुनाई कि ऐसा मेरा ये पुराना ये है इतिहास, मैंने आपको सुनाया है। तो दुष्यंत तो बहुत ही आकर्षित हो गए शकुंतला के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो शकुंतला ने कहा कि मेरे पिता की आज्ञा के बिना तो आपका विवाह नहीं हो सकता। और उसी समय भाग्य से कण्व ऋषि जहाँ गए थे वहाँ से वापस आ गए। तो दुष्यंत ने अपना प्रपोजल कण्व ऋषि को कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो कण्व ऋषि ने भी, वो ज्योतिष के जानकार थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा होगा वो विश्व का बहुत ही महानतम राजा माना जाएगा। तो इस विवाह के लिए मैं हाँ बोलता हूँ। तो उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह हुआ। दोनों वहाँ पर रहे और जब शकुंतला गर्भवती हो गई तब तक राजा दुष्यंत ने कहा कि मुझको तो अपना राज्य संभालना है, मैं वापस अपने राज्य जाता हूँ। तो राजा दुष्यंत चले गए। अभी कुछ महीनों के बाद में शकुंतला को एक पुत्र हुआ। बहुत ही बलशाली, बहुत ही दिव्य प्रतिभा वाला बच्चा था। उसको कोई भी किसी पशु से डर नहीं लगता था। तो आश्रम के लोगों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। 3 साल का था तो शेर के दांत गिनता था वो, इस तरह से उसकी कहानियाँ थी और उस तरह से वो बात करता था। जब वो धीरे धीरे बड़ा होते होते 6 साल का हो गया तो कण्व ऋषि ने कहा कि इसको तो बहुत सारी विद्याएं सीखने की आवश्यकता है। तो शकुंतला से कहा कि तुम इसको लेकर के राजा दुष्यंत के पास जाओ और वहाँ पर देखो कि ये राज्य भवन में पलेगा बढ़ेगा और पूरा अपना राज्य संभालेगा। शकुंतला ने कहा जी जैसा आप आज्ञा दें मैं करती हूँ। तो शकुंतला सर्वदमन को लेकर के राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची। तो राजा दुष्यंत ने उसको आने के लिए कहा। तो दरबार में पहुंची और उसने अपना परिचय दिया कि मैं शकुंतला हूँ, आपका और मेरा गंधर्व विवाह हुआ और ये आपका और मेरा बेटा है। अब उसने पहचान तो लिया राजा दुष्यंत ने, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई भी महिला आकर के ये कहेगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा है, तुम्हें कैसे मान लूँगा? ये तो पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। इस तरह से कोई भी महिला आकर के कह सकती है। मैं इसको नहीं मानता, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ये मेरा बेटा नहीं है। अभी तो शकुंतला बहुत ही गुस्से में आ गई। उसने कहा मैंने तुमको बताया था कि मेरे पिता विश्वामित्र हैं, मेरी माँ मेनका है। यदि मैं आग्रह करूं तो इंद्र आकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा और तुमको क्या पूरे खानदान के साथ में नष्ट कर देगा। मेरे साथ में पंगा मत लो, यदि आज की भाषा में हम कहें तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उनमें आपस में झगड़ा हुआ। शकुंतला ने एक एक करके अपने वीरता के बारे में बातें बताई कि ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। फिर भी दुष्यंत बोलता रहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। लेकिन जब शकुंतला बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई कि अब तो आपका सर्वनाश ही कर दूंगी मैं, तो इतने में एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में कहते हैं कि राजा दुष्यंत ये तुम्हारी पत्नी शकुंतला ही है, ये तुम्हारा बेटा ही है, इसको तुम अपना लो। यही जो बेटा है आगे जा कर के तुम्हारे राज्य को बहुत आगे बढ़ाएगा। तो राजा दुष्यंत मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि ये बात एकदम सही है कि मैं जानता हूँ कि ये शकुंतला है, मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है, लेकिन यदि मैंने सबके सामने ये पहले ही कह दिया होता बिना किसी सबूत के, बिना किसी विटनेस के कि ये मेरी पत्नी हो मेरा बेटा है, तो कौन मानता है इसको। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि इस तरह से आकाशवाणी हुई। अभी राज्य के सभी दरबारियों को और सब राज्य के लोगों को पता है कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है, तो इन दोनों को पूरा सम्मान मिलेगा। इसके लिए मैंने जानबूझ करके पहचानते हुए भी इनको पहचानने से मना कर दिया था। और फिर उसने उस सर्वदमन का नाम कहा कि इसका नाम भरत रहेगा और इसके नाम से पूरा देश भारत जाना जाएगा और ये पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की तरह स्थापित होगा। ऐसा करके राजा दुष्यंत ने शकुंतला और सर्वदमन को अपनाया। यहाँ से महाभारत की कहानी प्रारंभ होती है। सर एकदम इन डेप्थ ज्ञान ऑफ महाभारत। आई एम श्योर हमारे टिकटॉक के ऑडियंस, आई थिंक इट्स फॉर्चुनेट दैट यू आर देयर ऑन दिस शो। और जिस तरह से सरल भाषा में कहानी पूरी जा रही है, हर कड़ी आप जोड़ते जा रहे हो। डू कैच अप विद डॉक्टर सतीश मोद इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टिकटॉक एक बूंद सोच की। थैंक यू वेरी मच सर।